Okay, good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। सो कल हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे हीट एंड वर्क का। आज सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रॉब्लम है 1 kg ऑफ फ्लूइड इनिशियली एट 500 किलो पास्कल विथ 0.01 मीटर क्यूब वॉल्यूम। कहने का मतलब इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, अंडरगोज ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन टू वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब एंड प्रेशर 100 किलो पास्कल। फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑल्सो गिवन अकॉर्डिंग टू ए लीनियर लो। कह रहा अब है लीनियर लो, कहने का मतलब है 0.1, दैट मीन्स स्टेट 1 टू स्टेट जा रहा है अकॉर्डिंग टू लीनियर लो। सो कैलकुलेट द वर्क डन। हम लोग को क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे? सर आवाज। हाँ, आवाज। ओके, सो प्रॉब्लम क्या था? 1 kg ऑफ फ्लूइड इनिशियली एट 500 किलो पास्कल। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, so 1 kg of fluid initially at 500 kilopascal with volume 0.1 मीटर। प्रॉब्लम गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। so कहने का मतलब है गिवन में इनिशियल में कंडीशन दिया हुआ है P1 is 500 kilopascal एंड कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है 0.01 मीटर क्यूब। अंडरगोज a reversible expansion to a volume, कहने का मतलब फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज 100 kilopascal एंड कोरस्पॉन्डिंग V2 है 0.05 मीटर क्यूब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर लो है। दैट मीन्स स्टेट 1 टू स्टेट 1 किया जाए अकॉर्डिंग टू लीनियर लो। सो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन फॉर स्टेट 1 टू स्टेट 2। दैट मीन्स प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो कोई भी एक पार्टिकुलर प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, ओनली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ए लीनियर लॉ। सो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रेशर एंड वॉल्यूम में लीनियर का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। सो लेट या एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप इज प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन इज लीनियर है। सो लीनियर में कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू ए भी प्लस बी और P इक्वल टू ए प्लस बी भी, जो भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर। जैसे लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। और ये कॉन्स्टेंट हम लोग कहां से फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में दिया हुआ है व्हेन प्रेशर इज P1 then volume is V1. So when P equal to P1 then V equal to V1. So when P equal to P2 then V equal to V2. So when P equal to P1 that means 500 equal to A constant and V equal to 0.01 plus B. When pressure is 100 kilopascal then volume A into 0.05 प्लस B। ना अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
subtract this. So 500 400, a cancel, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, एक मिनट। बी कैंसिल, ओके, a into a, this minus, so 0.01 minus 0.0, so कितना आएगा, माइनस 0.04a, and b is the cancel. Therefore a equal to 400 minus 0.04, so a equal to कितना आएगा, माइनस 10,000. Therefore a equal to कितना आएगा, माइनस 10,000. ठीक है। अब जब कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये किसी में भी इक्वेशन हम लोग जो यहाँ पे लिखे दिस, यहाँ पे किसी में भी a का वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, b का वैल्यू। सो b का वैल्यू कितना आएगा, सो b का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू पुट करने पे। एनीवन को बता सकते हो? b का वैल्यू, एनीवन? सर बी का दो वैल्यू आएगा ना, एक P1 जो मान है, एक P2 मान है, तो दोनों पुट करेंगे अलग अलग। दो क्यों आएगा, किसी में भी पुट करो तो a का वैल्यू सेम आएगा, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अच्छा सर, कितना आएगा b का वैल्यू, 400 आएगा सर। 400 किस हिसाब से आएगा b का वैल्यू? इस इक्वेशन या दोनों में पुट किए, 500 इक्वल टू a इंटू 0.01 प्लस b, या 100 इक्वल टू a इंटू 0.05 प्लस b। कितना आ रहा बी का वैल्यू, जल्दी से बताओ। ओके, जब पुट करेंगे ए का वैल्यू तो बी का वैल्यू आएगा 600। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कॉपी पेन वगैरह ये सब लेके बैठो। सर इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में ना हो जाएगा सर। क्या प्लस में उधर जाके माइनस होगा? 10,000 इंटू 0.01, 100 हुआ सर। 100 इधर आया तो माइनस में हो गया, 500 माइनस 100। ए का वैल्यू माइनस 10,000 है ना जी। ओ सर, हम 10,000 सिर्फ कर रहे थे, सॉरी सर।
तो पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो। सो फाइनली जो हम लोग रिलेशन एज्यूम किए थे उसमें हम लोग ए और वैल्यू का वैल्यू पुट करेंगे। सो ए इक्वल टू माइनस ए बी, सो माइनस 10,000 भी प्लस बी 600। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम में फाइनली अब ये रिलेशनशिप रहा। ठीक है, प्रॉब्लम में ओनली मेंशन था कि प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। सो अकॉर्डिंग टू लीनियर रिलेशनशिप हम लोग सबसे पहले एज्यूम किए प्रेशर एंड वॉल्यूम में, एंड देन फाइनली रिलेशनशिप फाइंड किए। सो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या 1 to 2 pdv। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, v1 to v2 pressure is minus 10,000 v plus $600 इंटू dv। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना वर्क डन आ रहा है। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करो एंड आंसर बताओ वर्क डन कितना आ रहा है। -10,000 v square by 2 plus 600 v। आंसर कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है। यस कुणाल कुमार, पिकेश कुमार, कर रहे हैं सर। जल्दी से बोलो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग को सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट सॉल्व करके रखो, मैं बारी बारी से पूछूंगा। सर v1 v2 कितना है सर? प्रॉब्लम में देखो, गूगल क्लासरूम में देखो। यस, आफ्टर सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ रहा है। विकेश कुमार, रघुवंश, रवि कुमार, दर्शक मंडल। विकेश कुमार, यस सर। कितना आ रहा है आंसर। रघुवंश, दशरथ मंडल, यस सर। सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ रहा है। हाँ सर, कर रहे हैं, एक सेकंड से। सर सॉल्व कर दिया सर, v1 और v2 का वैल्यू कितना है सर?
B1 का 0.01 है, B2 का 0.05 है। ये कहाँ है? जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी मैं तुरंत डिस्कस किया V1 V2 क्या है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम गिवन कंडीशन। सर पहले हम सॉल्व किए थे सर, जीरो आया था। जीरो आएगा? कैसे जीरो आएगा जी? गलत सॉल्व क्यों होता है? पहले बताओ तो कैसे सॉल्व किया हमको बताओ, वन बाय वन। चलो सर बताओ। अभी नहीं सर, अभी नहीं सर, मतलब कि पहले हम न्यूमेरिकल इसको बनाए थे ना सर, जीरो आया था। पहले कब बनाए थे न्यूमेरिकल इसको? कल ही बनाए थे। नहीं तो रॉन्ग है। तो बताओ मेरे को कैसे सॉल्व किए कि जीरो आया। कोई हम भी तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग। सॉल्व करने इंटीग्रेशन आता भी है ना? सर मतलब कि P1 और B1 और B2 दिया हुआ है सर, और P2 भी दिया हुआ है। तो वर्क डन निकाले थे सर 1 से 2, P1 B1 माइनस P2 B2 बाय n-1। n नहीं दिया था तो n फाइंड किए थे सर, log P1 बाय P2 बाय log V2 बाय V1, उसी से n निकाले थे सर। ऐसे नहीं बनता सर। ये तुम्हारा प्रोसेस बिल्कुल गलत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोसेस को ध्यान में रखोगे। तुम्हारा एन कब यूज करते हैं? जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया हुआ रहता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस उसमें लिखा हुआ है? नो सर। नो, तो फिर P1 V1 माइनस P2 B2 बाय n-1 में कैसे यूज करूंगा उसको? द प्रॉब्लम इज क्लियर मेंशन अकॉर्डिंग टू ए लीनियर लॉ। ओके, सो लीनियर लॉ कहने का मतलब है प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब पीबी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स ये रिलेशन है पीबी एन वॉल्यूम में। किसके लिए? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, वेयर n इज ए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। बट अगर आपके सर पास, हाँ, माइनस में है ना। बट अगर आपके पास सर रिलेशन नहीं है लेकिन कोई हिंट दिया हुआ, अगर आपके पास रिलेशन दिया हुआ रहेगा तो ओके, नहीं तो कुछ ना कुछ आपके पास हिंट दिया हुआ रहे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर लो। लीनियर लो में कहने का क्या मतलब है? प्रेशर एंड वॉल्यूम में डबल सबसे पहले आपको डबल लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सर हाँ, -776। -776। तुम लोग क्या सॉल्व कर रहे हो जी? मेरे को समझ नहीं आ रहा। सब कुछ कर दिए, बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बताओ कैसे सॉल्व किए? मेरे को जानना है। तुम लोग को इंटीग्रेशन लग रहा है किसी को नहीं आता। बताओ इसको कैसे सर सॉल्व करेंगे? इंट्रीकेट किए तो सर -10,000 बी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाँ, 600 भी इंट्रीकेट किए तो आया। फिर उसको बाद वैल्यू पुट किए सर, तो -10,000 V2 माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 600 V2 माइनस V1 है। फिर वैल्यू पुट किए सर, तो 0.04 आया V2 माइनस V1 किया। उसके बाद इसमें भी 0.04 आया। उसके बाद -10,000 इंटू 0.04 का स्क्वायर किए तो 0.16/2 और प्लस 600 0.04। तो सर फिर काट कुट के -800 प्लस 600 इंटू 0.04, तो सर इंटू किए तो 24 आया। चलो और सबसे इधर पहले बताओ इसका। -800। देखो -10,000 ठीक है, एंड v इंटू डीवी का इंटीग्रेशन V1 स्क्वायर बाय 2। तो इसका लिमिट चाहिए V1 टू V2 प्लस 600 v लिमिट V1 टू V2। B2 आप कैलकुलेटर सामने रखोगे? कैलकुलेटर नहीं है सर। कैलकुलेटर नहीं तो मोबाइल खोलो और कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर लेके आना है।
अदरवाइज मोबाइल लेके आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, फाइनल एग्जाम में फेल कर जाओगे। वहां पे कैलकुलेटर अच्छा नहीं, ये सब कोई नहीं सुनने वाला है। सर एग्जाम में कैलकुलेटर क्या बोले ले जा सकते हैं क्या? हाँ, कैलकुलेटर ले जा सकते हैं एग्जाम में। ये कैलकुलेटर दैट मीन साइंटिफिक कैलकुलेटर फर्स्ट ईयर में नहीं यूज किए जी तुम लोग? सर फर्स्ट सर ईयर में तो एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम कहाँ दिए सर? क्या बोल रहे हैं? कॉलेज गए ही मैथमेटिक्स नहीं। कॉलेज जाने से फर्स्ट क्या ईयर है? में एग्जाम ही नहीं हुआ। मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव वगैरह हुआ में था सर ऑनलाइन। मैथमेटिक्स वगैरह में नहीं यूज किए हैं कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर? ये तो आजकल प्लस टू में फिजिक्स वगैरह में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज होता है जी। नहीं यूज किया। स्कूल में भी सर हम लोगों को नहीं दिया गया था। बीता नहीं जी, खरीदना पड़ता है तुमको। मतलब सब परमिशन ही नहीं दिया गया था। नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ रहता है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर, ओके, नॉट जनरल कैलकुलेटर, उसको साइंटिफिक, उसमें साइन कोस टेन सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। यस सर। सो टू निकालिए V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर मतलब कितना है? 0.05 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर कितना है? 0.01 का स्क्वायर प्लस 600 इंटू V2 0.05 माइनस 0.01। आप बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? तुम ही लोग सॉल्व करो और बताओ। चेंज हुआ यहाँ पे सर, बता रहे सर, एक सेकेंड इसको काट ही देते हैं। 0.05 है तो 25। अदर सारे स्टूडेंट सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर नहीं है तो सेल फोन है, उससे सॉल्व करो। छः 25। जिनका सॉल्व हो जाएगा बोलेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। राजा राणा इतना लेट से एंट्री क्लास में ले रहा है। सर -1324 है। -1 324 324 नहीं, इतना भी नहीं है। स्टेट का होगा। और दूसरा स्टूडेंट सर -120,750। -120,750। यस सर। ओके, और बताओ दूसरे स्टूडेंट।
सर 14.98। और एक बात याद रखो, जब भी आंसर बोलोगे यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखोगे। ठीक है, यूनिट अभी कोई नहीं बोल रहे। क्या तुम बोले आंसर माइनस? नो सर, हम बोले किलो 14.98। जूल में होगा सर यूनिट। 14.98? यस सर। नहीं, ये भी आंसर गलत है। सर इसका यूनिट तो किलो जूल में होता है। यूनिट डिपेंड करता है आप पे कि आप किसमें से लेके चल रहे हो, स्टार्टिंग किससे मतलब इनिशिएट कर रहे हो। सर वहाँ लास्ट में 0.05 माइनस 0.01 है ना सर? हाँ, ओके। ओके। तो एक बार तो मैं इसका आंसर अभी भी मैं तो आप लोग पे छोड़ रहा हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ, किन्हीं का सही आंसर अभी तक नहीं आया है। तो आंसर मेरे को नेक्स्ट क्लास आप लोग सॉल्व करना, बस आप लोग को इतना ही अच्छा से सॉल्व करके लाना है, और हम नेक्स्ट क्लास फिर से आंसर पूछेंगे आप लोग को। अगर अभी बता सकते हो तो बताओ, और अदर आंसर अभी 2 ही 3 लड़का बताए हैं और 2 3 बचा हुआ है, बताओ। एक सेकंड सर, मिस्टेक पता चल गया था मुझको। सर 5024.0015 क्या बोले? 90? मेगा 50। 50? यस सर। नहीं, ये भी गलत आंसर है। 5024.005। 50 है ही नहीं, रॉन्ग आंसर है। सर -1 -1 -1224। 1224? यस सर। ये क्या किलो जूल? जूल किस में? किलो जूल सर। किलो जूल? मेगा जूल। मेगा जूल में तब तो आंसर गलत है, और किलो जूल में भी आंसर गलत है। लेकिन ये मतलब कुछ हद तक आंसर आपको सही है, लेकिन यूनिट आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया मेगा जूल अगर है तो फिर ये आंसर नहीं है, और किलो जूल है तब भी ये आंसर नहीं है। अब आप यूनिट पे ध्यान देना कि क्या है क्या नहीं। मतलब ये कुछ हद तक आंसर ये सही है। अच्छा, अब देखो, अगर इस तरह से प्रॉब्लम दिया रहे, कल हम लोग इस तरह से डिस्कस किए थे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम में डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाय ए गैस सिस्टम फॉलोइंग एन एक्सपेंशन प्रोसेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक एक्सपेंशन प्रोसेस का फिगर दिया हुआ है, आपको वर्क डन फाइंड करना है। प्रेशर इज गिवन वाई एक्सिस इन बार, ओके, एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। अब देखो, बार में जहां जहां पे भी आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है। सो यहाँ पे ये आपका डायग्राम है, जहां पे ये प्रेशर दिया हुआ है 50 बार का, एंड वॉल्यूम एट ए पे दिया हुआ है 0.2, एंड बी का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.4, एंड वॉल्यूम एट सी दिया हुआ है 0.8। ठीक है, एंड बी टू सी प्रोसेस दिया हुआ है PV to the power 1.3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो हम लोग को क्या फाइंड करना है? वर्क डन
ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसका वर्क डन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक ये कौन सा कैसे? पहले हमको देखो, सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, दो प्रोसेस है, प्रोसेस A to B एंड प्रोसेस B to C। ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर प्रॉब्लम में डायग्राम नहीं दिया हुआ है और अगर हम लोग को लग रहा है कि डायग्राम का नेसेसिटी होगा तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज को पढ़ के डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग को इजिली से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। सो A to B एक प्रोसेस है एंड B to C प्रोसेस है। A to B कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। ठीक है, कल अगर अटेंड किए होगे इस तरह, तो A to B क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। कि आप देख रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है कितना पे, 50 बार पे। एंड B to C आप देख रहे हो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, PV to the power 1.3 इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.3। वॉल्यूम एट A पे कितना दिया हुआ है, 0.2, B का वॉल्यूम है 0.4 और C पे वॉल्यूम दिया हुआ है 0.8। तो हम लोग को वर्क डन, टोटल वर्क डन फाइंड कर कैसे करेंगे? टोटल वर्क डन फॉर प्रोसेस A to C के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन W A to B फाइंड करेंगे, यानी प्रोसेस A to B के लिए एंड प्रोसेस B to C के लिए, और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनली क्या देगा, टोटल वर्क डन इन एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए। ओके, सो वर्क डन A to B, वर्क डन A to B। ठीक है, ये क्या है? अब देखो सब, अगर प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोसेस कौन सा दिया हुआ है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हम लोग को पता होता है, क्या होता है, ड्राइव किए थे, इंटीग्रेट PD V1 to V2। ठीक है, P ऑफ V2 माइनस V1 होता है। ठीक है, वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। सो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है 50 बार, अब बार है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पास्कल में चेंज करेंगे। सो 1 बार इक्वल टू 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 का वैल्यू दिया हुआ कितना सर? V2 दिया हुआ 0.4 सर, माइनस 0.1। अब देखो यूनिट का भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर मैं यूनिट लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1। पहले मेरे बात सुनो, ठीक है, यूनिट को भी आपको ध्यान में रखना है। वर्क डन है तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल और किलो जूल में होगा। सो यहाँ का यूनिट क्या हुआ, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 बार था। ठीक है, इसको हम लोग चेंज किए, 1 बार इक्वल टू 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, इंटू वॉल्यूम का यूनिट किस में होगा, मीटर क्यूब में। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किस में आएगा, न्यूटन मीटर में। ठीक है, मीटर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर कटेगा इससे, तो ओनली क्या बचेगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, न्यूटन फोर्स बाय 5 मिनट्स का टाइम बचा। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। अब नहीं पता न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। फोर्स का। मीटर किसका होता है, F डॉट एस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। F डॉट एस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। सो जूल आया, न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू क्या होता है, जूल। सो यूनिट को भी आपको ध्यान में रखना। अगर आप यहाँ किलो जूल में लिखोगे तो फिर से आपको मतलब 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज ध्यान में रखोगे। सो अब जो मेरा आंसर मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, वो आंसर किस में होगा, जूल में होगा। ठीक है, वो आएगा कितना, 10 to power 6 जूल। ठीक है, 50 इंटू 10 to power 5, 0.4 माइनस पॉइंट, यानी कितना हो, 0.3, सॉरी 0.2 है ना ये, 0.2 और 50 इंटू 0.2, यानी फिर से यहाँ से भी एक 10 मिल जाएगा, यानी 0। सो सॉल्व करके देखो, 10 to power 6 जूल आएगा।
आएगा कि नहीं 10⁶ जूल? यस सर, 10⁶ आ रहा। ठीक है, 10⁶ और जूल, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब इसको 10⁶ को क्या लिख सकते हैं, मेगा जूल। तो ये क्या हो गया 1 मेगा जूल। तो यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, इनिशियल में जो यूनिट लेके चलोगे वही आपको नीचे भी कंसीडर करना है, नहीं तो कहीं पे जूल में रखे, कहीं पे मेगा जूल, सॉरी कहीं पे जूल में है, मतलब कहीं पे बार में है तो कहीं पे मीटर में है, एक तरह से नहीं, ठीक है। सबको एक SI स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो ये आपका हो गया वर्क डन फॉर प्रोसेस A to B के लिए। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है वर्क डन फॉर प्रोसेस B to C के लिए। ओके, 3 मिनट्स का टाइम है। अगर क्लासरूम में अचानक शट डाउन हो जाता है तो अपना अटेंडेंस आप लोग गूगल क्लासरूम में पुट करोगे। ओके, प्रोसेस B to C, वर्क डन फॉर प्रोसेस B to C के लिए क्या कैसे फाइंड करेंगे? वो बताया था सर, P1 V1 माइनस P2 P2 बाई N माइनस 1। PB इंटू VB माइनस P। ठीक है, सो उसी को हम लोग यहाँ एक्चुअली B और C में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या P1 V1 माइनस P2 PC V2 डिवाइडेड बाय N माइनस 1 वेयर N इक्वल टू 1.3 इज गिवन, ठीक है। अब इसमें से जो अब वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। प्रेशर एट B का वैल्यू दिया हुआ है 50 बार, आइसोबारिक है, सो प्रेशर जितना A का होगा उतना ही B का होगा। वॉल्यूम एट B पे इज ऑल्सो गिवन 0.4। प्रेशर एट C का ये आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम एट C पे आप देख रहे हो 0.8 अवेलेबल है, N का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए? पॉलीट्रॉपिक जो मेरा प्रोसेस है उसको हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? P1 V1 to the power N इक्वल टू P1 V1 to the power N इक्वल टू P2 V to the power N, अकॉर्डिंग टू यहाँ के कंडीशन के अनुसार PB इंटू VB to the power N इक्वल टू PC इंटू VC to the power N। हम लोग को फाइंड क्या करना है? प्रेशर एट C पे, यानी PC फाइंड करना है। सो PC इक्वल टू PB इंटू VB एंड VC टू द पावर N, ठीक है। प्रेशर एट B पे दिया हुआ है, अगेन 50 है, बार है, सो हम लोग 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम एट B, सो वॉल्यूम एट B पे कितना है 0.4 एंड वॉल्यूम एट C 0.8 टू द पावर N, N का वैल्यू कितना है 1.3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये आएगा अप्रोक्स में लिख दे रहा हूं 0.0306 मेगा पास्कल, और पास्कल में लिखोगे तो फिर 10⁶ करना पड़ेगा। सर दोनों को इक्वल कैसे किए थे, फिर से बता दीजिएगा। किसको इक्वल कैसे किए थे? स्टार्टिंग में बताया था ना, P का P। जल्दी से बोलो, 1 मिनट का टाइम है। किसको ये बोल रहे हो? कांस्टेंट है, यस समझ गए। अरे तो PB टू द पावर N इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 V1 टू द पावर N इक्वल टू P2 V टू द पावर N, वही से लिखे हैं। यस। सो प्रेशर जब निकल जाएगा तब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में चले आएंगे, वहां पे PC का वैल्यू पुट करेंगे। सो फाइनली हम लोग को मिला वर्क डन फॉर प्रोसेस B to C के लिए मिल जाएगा, और फाइनली टोटल वर्क डन के लिए हम लोग ईच प्रोसेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ही प्रोसेस है, अगर फिगर में मोर देन